लक्ष्मीर्या लोकपालना धेनुरूपेण संस्थिता घृतवहति यथार्थ मम पापव्यपोहतु। हिंदू वेद पुराणों में वर्णित ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन है, जिनमें से एक गाय भी है और गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। इस धरती पर इन 33 कोटि देवी देवताओं में से साक्षात रूप में सिर्फ गौ माता ही देखने को मिलती है। बावजूद इसके आज समस्त मानव जाति का गाय के प्रति रवैया बेहद क्रूर और निर्मम है। वहीं गायों की ऐसी स्थिति देखकर लगता है अगर गाय की भांति ही आज हमारे बीच शरीर सहित स्वयं ब्रह्मा विष्णु या अन्य कोई भी देवी देवता होते तब भी हम उनके साथ गाय के जैसा ही दुर्व्यवहार करते। आज गाय गली गली भूख से व्याकुल और प्यास से तड़पती हुई परेशान बीमार हालत में लोगों द्वारा दुर्व्यवहार का शिकार हुई देखी जा सकती है। साथ ही हर घर से गाय की पहली रोटी भी समाप्ति की ओर है। लेकिन आज हम सिर्फ गायों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के बारे में ही नहीं बल्कि गायों में अपना सर्वस्व देखने वाले लोगों के बारे में भी बात करेंगे। आज आप जानेंगे कि गाय को त्यागना कितना आसान और गाय के लिए खुद को समर्पित करना कितना अलग सा अनुभव है। आइए आपको मिलवाते हैं आगरा के दो ऐसे महानुभावों से जो लगभग 10 वर्षों से न सिर्फ गायों के प्रति समर्पित हैं बल्कि निराश्रित बीमार सड़क दुर्घटनाओं में चोटिल व लोगों द्वारा धारदार हथियार से घायल व तेजाब के हमलों से तड़पती गायों के लिए ये दोनों किस तरह से काम करते हैं, यह जानकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। आइए आपको ले चलते हैं सीधा गौलोक। नमस्कार, ऑपरेशन प्रो फाउंडेशन ट्रस्ट के सेव काउज विजन में मैं देवेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज हम साक्षात गौलोक में खड़े हुए हैं, एक ऐसे गौलोक में जहाँ पर दो लोग मिलकर अपनी टीम के साथ एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो हमें और आपको जरूर जानना चाहिए। 18 घंटे मिलकर गायों की सेवा करना, बेजुबानों की सेवा करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। साथ ही जहाँ आज स्वार्थी युग में लोग अपने करियर के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में और उसके साथ साथ अपने फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, वहीं ये दोनों मिलकर आज गायों के लिए न सिर्फ सेवा कर रहे हैं बल्कि गायों के स्वास्थ्य की भी चिंता करते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। आइए आज आपको मिलवाते हैं ऐसे ही दो महानुभावों से जो अपनी टीम के साथ किस तरीके से गाय सेवा में लगे हुए हैं। जितेंद्र जयपुरिया जी और जितेंद्र रावत जी, स्वागत है आपका ट्रस्ट के इस विजन में। साथ ही आज सबसे पहले जैसा कि आप दोनों का नाम तो एक है ही और लगभग इत्तेफाक से काम भी एक है, आज हम जान लेते हैं कि आप सबसे पहले आपके मन में गौ सेवा का भाव कब आया और कितने अरसे से आप इससे जुड़े थे? ये तो गाय तो हमारी माँ है, इसका भाव तो प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक सनातनी के अंदर आना चाहिए और ये बचपन से ही परिवार के साथ जुड़ा हुआ रहता है। हमारे पहले दादाजी सेवा करते थे, फिर पिताजी तो अभी भी कर रहे हैं हमारे साथ लगातार बचपन से ही, और वहीं से उनसे ही सीखने का सौभाग्य मिला है क्योंकि जैसा घर में कार्य होता है वैसे ही बच्चे करते हैं। बिल्कुल, वो ये पुरानी कहावत है। तो हमारे दादाजी तो गौलोक धाम पहुंच चुके हैं और वहाँ से देख रहे होंगे, लेकिन अब पिताजी के साथ लगातार सेवा करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। कितने अरसे से आप कब से काम कर रहे हैं? मतलब आपने सबसे पहले पढ़ाई की होगी अपनी, उसके बाद फिर इस कार्य में आए होंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ सेवा भी करता था। बचपन में ही पिताजी सेवा करते थे। घायल बीमार गैया एक आध गाँव में देखी जाती थी तो उनकी पट्टी करना वो तो करते थे। गाय रहती थी, बैल रहते थे, खेती का कार्य, खेत है ये। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे एक प्रैक्टिकल सा काम है और आज के ज़माने में जो महंगाई का ज़माना है उसमें किस तरीके से जीवन यापन होता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कोई अलग धंधा कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, ठेकेदारी कर सकते थे, दिहाड़ी कर सकते थे, गौ सेवा ही कैसे? ये गौ सेवा आपने प्रश्न अच्छा उठाया है। गौ सेवा ही क्यों चुना?
गौ सेवा पूर्वजों के आशीर्वाद से भगवान की विशेषतम कृपा होती है, संतों का आशीर्वाद होता है, तब कहीं जाके गौ सेवा करने का जो सौभाग्य है हम सबको मिलता है। गौ सेवा चुनी नहीं जा सकती। सृष्टि में इतने सारे लोग हैं और हिंदुस्तान के अंदर इतने सारे लोग हैं, गौ सेवा चुनिंदा लोगों को ही सौभाग्य मिलता है। सब बिजनेस में लगे। बिल्कुल 84 लाख योनियां हैं, उनमें केवल इंसान ही पैसा कमाता है और केवल बिजनेस के लिए ही पैसा कमाया जाता है। लेकिन गौ सेवा का जो भाव है वो धार्मिक दृष्टि से सब ये संतों की कृपा से मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज गौशाला में नहीं हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक राज्य से पर्दा उठा दें। जैसा कि आप यहाँ पर देख करके आपको लग रहा होगा कि हम गौशाला में हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम गौशाला में नहीं बल्कि काऊ चिकित्सालय में, यानी गायों के हॉस्पिटल में। एक ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पर इमरजेंसी वार्ड है, जहाँ पर ओपीडी लगती है और गायों को भर्ती भी किया जाता है, और भर्ती के साथ साथ उनका बेहतर इलाज किया जाता है और उनको नया जीवन देने का काम किया जाता है। इसका जो सेवा काल है, जैसे आपने जब शुरुआत की तो वो उसका कालखंड कितना हो गया, क्या समझ रहे? लगभग करीब 26-27 साल करीब हो चुके हैं अभी से। हाँ। मतलब आपने एक जीवन का लगभग एक आधा हिस्सा आप इसमें जुड़े हुए हैं। जी जी। और आप भी शायद मुझे लगता है आपने भी हाँ। इतना ही समय दिया, क्योंकि आप दोनों ने साथ में शुरुआत की। साथ में शुरुआत, हाँ। उसके बाद फिर हमारे रावत जी से मुलाकात हुई और रावत जी से टीम जितेंद्र रावत के माध्यम से आप सेवा करते हैं। ये एक बहुत बड़ी टीम है आजागरा में, और कहीं भी नाम पूछा जा सकता है। गायों को जहाँ भी समस्या होती है, जी, जी। लोग तुरंत कहाँ पर संपर्क करते हैं? सीधा हम दोनों ने कामों को बांट दिया है। टीम एक काम बांट दिया है। मान लो हम इस हॉस्पिटल की व्यवस्था देखते हैं, वो गौशालाओं की व्यवस्था देखते हैं। अच्छा। फील्ड में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, घायल, बीमार, अंधी, जो पीड़ा पड़ी, यहाँ से भी सूचना आती है। वैसे सूचना तो पूरे हिंदुस्तान से आती है हमारे पास, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है जहाँ से जितनी भी सूचना आती है वो हमारे जितेंद्र रावत जी तुरंत ऐसा ना अलग अलग काम बटे। आप वो गाय की सेवा ही करनी थी, तो आप जी, जी। गौशाला का संचालन करते हैं, जैसा आप बता भी रहे हैं। जी जी। फिर ये काऊ हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट फिर कैसे हाँ। है? क्योंकि ये अब ज्यादा देखा नहीं जा रहा जी। है, जहाँ भी देखेंगे आप गौशाला ही देख पाएंगे। दूसरा, आगरा के अंदर पीएफए को अगर हम छोड़ दें राइट। तो एक भी हॉस्पिटल नहीं है बीमार गौवंश का, और लोगों की संवेदना बीमार गौवंश पे कम होती है। गौशाला खोलने में ज़्यादा रहती है और डेयरियाँ खोलने में ज़्यादा रहती है। डेयरियों में दूध का काम होता है, वो बिजनेस का कार्य हो गया। गौशाला तो सरकार जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो बीजेपी की सरकार है, जब से ही 84 गौशाला खुली है, अन्यथा पहले गौशाला कम थी। जयपुरिया जी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपकी जो गौशाला है उसमें अभी कितना आपके यहाँ पर कितनी गायें एडमिट हैं, और ये आपकी गायें यहाँ तक पहुँचती कैसे, उसका कैसा? हाँ, ये एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस से खुद हम लोग लेके आते हैं। हमारे पास सूचना आती है, उसके बाद हम रेफर करते हैं टीम जितेंद्र रावत जी का। फिर उसके बाद काम सूचना आती है, उसके बाद रावत जी का काम शुरू होता है। रावत जी फिर अपने जहाँ जहाँ कार्यकर्ता खड़े हुए उन कार्यकर्ताओं को टीम है, हाँ, उसका काम पूरे डिवाइड करके, करके, हाँ, उनकी पूरे जो डिवाइड जो है। active करते हैं। हाँ, सारी चीजें जैसे सूचना आती है तुरंत एक्टिविटी हो जाती है। एक दिन में 12-12, 14-14, 15-15 सूचना आती है और वो सारी सूचना कंप्लीट होती है। क्या वो उस तरीके से मैनेज हो पाते हैं? हाँ, पूरी बढ़िया तरीके से हमें आनंद आता है। जिस दिन गाय की सूचना नहीं आता, मुझे लगता है भोजन भी अच्छा नहीं लगता है कि आज सूचना क्यों नहीं आई, क्या बात है, या तो इस तरह से हमारे फोन में कोई दिक्कत है, क्या परेशानी है। लेकिन 24 घंटे ही सूचना आती है। हम तो ऊपर वाले से कहते हैं, तो अगर कोई कहीं से भी एम्बुलेंस बुला सकते हैं आपको? कहीं पे भी, हाँ, कहीं पर कहीं भी पूरे आगरा जिले, सरकारी जो आगरा जिला है, जैसे फिरोजाबाद है, मंडल ही कहेंगे, मंडल है, धौलपुर है, सैया है, बहा है, इसके आसपास के जो क्षेत्र जो नजदीक है, उनसे सब जगह से एम्बुलेंस अपने भेज करके और समाज के सहयोग से ये एक बहुत ये बड़ा सारी क्षेत्र चीजें, cover कर रहे हाँ, हैं आप। समाज के सहयोग से ये सारी व्यवस्था हम करते हैं। और जयपुरिया जी, जैसा कि मेरा व्यक्तिगत सा मानना है कि गायों का जो गौशाला है उसको चलाने में मुझे लगता है मूल रूप से चारे की आवश्यकता होती है। जी जी जी। लेकिन हॉस्पिटल में तो चारा भी है, चारा भी चाहिए, वो भी मूल समस्या है। उसके साथ साथ दवाइयाँ, डॉक्टर्स और एक अच्छी टीम, ये सारी चीज, इतनी सारी जिम्मेदारी कैसे मैनेज हो पाती है? हाँ, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है। मुझे लगता है लोगों तक जानना हाँ, चाहिए। ये तो कुछ कभी कभी ऐसा लोगों को और इतना सुंदर सवाल है। लोग कहते हैं ना, आज तक 26-27 सालों में से न तो जितेंद्र रावत जी ने, न मैंने, और सारा पूरा क्षेत्र जानता है, पूरा आगरा जानता है, किसी से भी एक व्यक्ति से 1 रुपया मांगा नहीं गया है। ना हमारा कोई ट्रस्ट है जी, ट्रस्ट भी नहीं बनाया अभी तक। जी जी। हाँ, ये वैसे ही आनंद से सेवा हो रही है, ये सब गौमाता की कृपा से।
न किसी से मांगा जाता न कुछ होता। इतनी सारी नहीं, सवाल व्यवस्था- ये है कि हाँ इतनी सारी हाँ। व्यवस्था में जहाँ पे डॉक्टर्स भी आपको रखना है, सारे, हाँ, आपको जो फीडिंग है 16 डॉक्टर आते हैं, सुबह शाम अलग अलग डॉक्टर आते हैं, दवाइयों की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था, लव करीब 37,000 रुपए का लगभग डेली का खर्चा है हमारा। मैंने जैसे हाँ। कभी कभी किसी गाय को तीनों टाइम ड्रेसिंग की जरूरत है, हाँ जी जी, तो वो उपलब्ध होना संभव है। हाँ पूरी तरीके से सब चीज। लेकिन ये गौ माता की जो भी जिस चीज की जरूरत पड़ती है, जिस चीज को हमें जिज्ञासा होती है, मतलब रात में इनको कहने की जरूरत पड़ती है और सुबह सारी चीज हाजिर हो जाती है। किसी के पास कहीं नहीं जाया जाता, लेकिन इनकी इतनी विशेष कृपा है या भाव समझ ली है, इनकी कृपा समझ ली है। अगर भगवान की भी आराध्य अगर गाय है वही सबसे तो बड़ा कार्य सवाल होने यहाँ पर वाला है। यही हो रहा है कि इतनी सारी जो गाय हैं आप देख पा रहे हैं, जी जी, है ना, सैकड़ों की संख्या में गाय हैं, कोई छोटी संख्या नहीं है, और इतनी सारी गाय चौरानवे हैं। हाँ, किसी को किसी मेडिसिन की जरूरत है, कभी किसी को सर्जरी की जरूरत है, तो इस सारी चीजों के लिए फंड तो सबसे बड़ी समस्या है ही है, तो उसको कैसे मैनेज करना है? फंड ऐसा ना, हमारा काम सेवा का है, बाकी का ऊपर वाले का कार्य है, वो अपने आप व्यवस्था बनाएगा। नहीं, ये तो एक फॉर्मल सा जवाब हो गया। नहीं नहीं, तो ये अगर सत्यता देखा है। जाए, कभी क्या समस्या आती है? सहयोग तो समाज से भी नहीं, होता समाज का तो पूरा सहयोग रहता ही है। सहयोग खुद चलकर कभी यहाँ कभी हाँ, समस्या हाँ, आती होगी। सहयोग खुद आता है। हाँ, सहयोग के बाद ऐसा ऐसा नहीं, काफी लंबा समय हो गया हम लोगों को, 26-27 साल हो गए। 26 साल लोगों को जानते हैं लोग कि ये आएंगे नहीं हमारे पास, लेकिन हमें खुद जाना पड़ेगा। तो इस क्षेत्र के लोग, आगरा वासी वैसे इतने लोग हैं, इतने धार्मिक व्यक्ति के हैं कि वो किसी चीज की कमी नहीं होने देते। अच्छा, मैं एक तरफ और ध्यान आकर्षित करना जी। चाहूंगा, जहाँ तक मुझे इसका जरूरी लग रहा है, मुझे इसका पूछना कि जो जैसे फंड की अभी बात की, तो इसी तरीके से मूल समस्या एक जिस जमीन पे आप ये चीज रन करते हैं, काऊ हॉस्पिटल रन, तो वहाँ पर क्या जमीन को लेकर भी कभी समस्या आती है कि हाँ। कम पड़ गई, हाँ, या आती फिर है। और आवश्यकता है, या जो जमीन अभी वर्तमान में है उसको लेकर के कोई विवाद वगैरह इस तरह का कुछ रहता है? होता है। ये वाली जमीन है चारागाह की जमीन है, यहाँ पर क्षेत्रीय पार्षद ने काफी विवाद खड़ा किया, और ऐसा किया खड़ा, आप ये कैमरे पे खुल के बोल नहीं नहीं खुल के बोल रहा हूँ, ये क्षेत्रीय पार्षद है, उनका नाम भी बोल सकता हूँ, हाँ। दीपक वर्मा जी हैं। उनके द्वारा ये जो घायल बीमार गौवंश की लव करी 100-125 गौवंश की सेवा हो रही है। 350 से ज्यादा गौवंश को हम गौशाला भिजवा चुके हैं सही होने के बाद में। वहां तोड़ने की नगर निगम के सारे अधिकारियों को, नेताओं को, सारे अधिकारियों को फोन करने के बाद तोड़वाने की कोशिश करेगी इसको पूरी तरीके से। हाँ, इस जमीन में इस तरह का कुछ विवाद उनको नजर आया, या हाँ। या उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया? उनकी नजरों में हम सब जो भूमाफिया हमें घोषित अच्छा, करा जा रहा है कि गायों की सेवा करने वाले व्यक्ति ये भूमाफिया होते हैं। हाँ। उन्होंने और रिपोर्ट कहा, मीडिया में कहा, निकला हुआ भी था। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर गाय घायल बीमार गौवंश की सेवा करना भूमाफिया है, अगर ये पाप है, तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप हम करेंगे। यहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ, भूमाफिया वगैरह जो भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं सब, अगर आप इस पर छोटा सा भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कि मुझे तो नहीं लगता कहीं भी जी ये जी नींव लगाई है जी जी आपने, जी। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तब ये शब्द उनका इस्तेमाल कहीं पर लाया जाना लाजमी भी है। और मैं तो मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके कैमरे के माध्यम से, कि पार्षद जी हमारे यहाँ साथ आकर के सेवा करें, और हम सबके साथ में सेवा जी, करें, और जी। उनका भी गौ माता कृपा करे। और आज वो पार्षद हैं, कल वो जिला पंचायत अध्यक्ष होने, विधायक बने, सांसद बने, तो कम से कम गायों को फायदा होना चाहिए। और सरकार हमारी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गायों के लिए कार्य कर रही है, और वही भाजपा समर्थित पार्षद अगर गायों का विरोध करेंगे तो मुझे नहीं देखिए, लगता। हर कोई अपना काम करता है, हाँ। उनको जो उचित लग रहा है वो कर रहे हैं, आपको जो उचित लग रहा है वो आप अपना सेवा करते हैं, ये एक अलग विषय है, ये इस पर हम अभी बात नहीं जी करेंगे। जी जी फिलहाल हम बात करेंगे भविष्य में जो गाय हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर, और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं देश के अंदर पूरे के, उसको लेकर के आपका आगे चल के अपनी सेवाओं का क्या ख्याल है, क्या आप इसको किस तरीके से एक्सपेंड करने वाले हैं? हम तो चाहते हैं हर सेवा जिला करना पंचायत, हर जिला पंचायत में ये ऐसे छोटे छोटे सेंटर बने, छोटी छोटी गौशाला बने, हर घर गौशाला हो, और हर घर मतलब निरोगी काया, हर घर गौशाला, यानी गांव में गौशाला रहेंगी, तो गांव के जो लोग हैं, संभावना है। और जो पेस्टिज जो खाद जला रहे हैं, जो आजकल पेस्टिसाइड हो रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, वो उनके बजाय गाय के गोबर से खेती करके, हाँ, किसान उन्नति खेती कर सकता है, और जैविक खेती कर सकता है, गौ आधारित खेती कर सकता है। तो मैं तो किसानों से भी ये कहूँगा, जिस गाय को आपने छोड़ दिया है, उस गाय को अपने घर बांधिए, और अपने आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो भविष्य है, उसको भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हम सबको आगे बढ़ना है। हाँ, निरोगी रहे हम लोग। जो समाज है या जो नागरिक है अपने देश के, या जो सनातनी है, उनके लिए आपका कोई मैसेज, कोई खास? हाँ, मेरा तो एक ही मकसद है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो भगवान की आराध्य गाय है, प्रत्येक व्यक्ति को गौ सेवा करनी चाहिए,
और अपने जो युवा बच्चे हैं, पढ़ने वाले हों या फिर बुजुर्ग हैं, उन सबको परिवार के साथ जैसे हम पहले गौ सेवा करते थे अभी भी गौ सेवा करनी चाहिए। क्योंकि हमें जो जैसे जैसे हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ जाते जा रहे हैं, हमारा जो कहीं भारतीय कल्चर है वो डूबता जा रहा है। हमें अपनी मिट्टी से जुड़ा होना चाहिए। गाय की सेवा का मतलब ये है कि मिट्टी से जुड़ा, हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा। जी, लोग आज तक गाय को दरकिनार कर दिया है, हाँ। एकदम से कुत्ते पालते हैं, जी। बिल्लियां पालना शुरू कर दिया है। अब तो एक नया ट्रेंड बन गया है, नया फैशन। लेकिन गाय को उस तरीके से महत्व जो वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, उसको लेकर के आप हाँ, गाय के वो सीधे साहब ये है, देखो अगर कुत्ते को आप पालेंगे हैं, कुत्ते को बेडरूम में सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। जो हो रहा है, गाय वो ट्रेंड बन हाँ ट्रेंड बन चुका है। लेकिन गाय और ये सब लोग ये कहते हैं भाई जो गाय कुत्ता आसानी से मैनेज हो जाता है, तो क्या हम गौशाला से जाकर के एक गाय गोद नहीं ले सकते हैं अपने परिवार के नाम से? उस गाय को वर्जन क्या हम अपना जन्मदिन है तब गौशाला नहीं बना सकते? क्या हमारी शादी की जो सालगिरह है उसे गौशाला नहीं बना सकते? क्या हमारा आज ये बहुत सारे मैसेज हैं जो आपको दिए जा रहे हैं जी। जितेंद्र जी द्वारा, या- इनका अनुभव है अपना, और मुझे लगता है आपको भी इससे एक बड़ा सीख और मैसेज देना चाहिए। और आप सभी को एक और कहना चाहूंगा, गाय के हित जो जीता है, गाय के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है। देखा आपने अभी तक जितेंद्र जी के ये अपने विचार थे, उनकी गौशाला का जो अनुभव है वो आपके साथ साझा किया। और मुझे लगता है, और ये सच भी है, जो जितेंद्र जी जो कहना चाह रहे हैं या जो सेवा कार्य कर रहे हैं, उसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि हमने अपने वेद पुराणों से ज़्यादा कुछ तो नहीं पाया है। चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, या कोई भी देवी देवता हैं 33 कोटि, उनमें से किसी को भी हमने साक्षात रूप में नहीं देखा। उन्हीं वेद पुराणों में वर्णित है हमारी गाय, और उसको माँ का दर्जा दिया गया है। मुझे लगता है हमारे साथ साक्षात रूप में दर्शन के लिए है, और उसकी सेवा करना हमारा धर्म भी है और हमारा कर्म भी। मुझे लगता है इसको जब हम कर्म बना लेंगे तो गायों की ये जो आज दुर्व्यवहार है, उनके साथ जो दुर्गति है, वो बहुत हद तक खत्म हो सकती है। धन्यवाद। जय माता की। तो अभी आपने देखा कि इंसान जब अपने विचारों और सांसारिक जरूरतों पर विजय प्राप्त कर अगर किसी भाव का बीज अपने जीवन में अंकुरित कर ले, तब जितेंद्र देवपुरिया जी और जितेंद्र रावत जी जैसे लोग बनते हैं। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि ऑपरेशन प्रो फाउंडेशन ट्रस्ट भी अपने विजन सेवकाओं के तहत इन दोनों महानुभावों के नेतृत्व में बहुत जल्द ही एक नए काऊ हॉस्पिटल का निर्माण खंड शमशाबाद में करने जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा गायों को बचाया जा सकेगा। साथ ही ट्रस्ट ग्रामीण भारत रत्न एक खोज जागरूकता अभियान का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें ग्रामीण परिवेश में सबसे महत्वपूर्ण रत्न की खोज में ट्रस्ट तार बाउंड्री मुक्त किसान 51 गायों के लिए महादान अभियान के माध्यम से 51,000 गायों को संरक्षित करने के लिए संकल्पबद्ध है। ट्रस्ट के इस अभियान से ग्रामीण किसान अपनी खेती में गायों से होने वाले नुकसान की चिंता से मुक्त तो होंगे ही, साथ ही गायों के साथ अनचाही व्यवहार के पाप से बचकर गौ सेवा के भागीदार भी बन सकेंगे। जय गौ माता।